वॉल स्ट्रीट जर्नल का झूठ, अमेरिका की चाल, भारत को बदनाम करने की साजिश। क्या ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या अमेरिका की एक सोची समझी साजिश? क्या एक विमान क्रैश की आड़ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर वार किया जा रहा है? अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान के दोनों पायलटों के बीच आखिरी बातचीत को लेकर नया दावा सामने आया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विमान के कैप्टन सुमीत सभरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। क्या ये हादसा था या एक विदेशी प्रोपेगेंडा? 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान क्रैश को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, लेकिन ये रिपोर्ट भारत से नहीं, अमेरिका से आई है, और वो भी वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ जैसी अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्था से। भारत की एजेंसियां फौरन हरकत में आईं। DGCA, AIB और एयर इंडिया सभी ने जांच शुरू की, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने हर भारतीय के मन में सवाल खड़ा कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा सच्चाई या साजिश? अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कैप्टन सुमीत सभरवाल ने खुद अपने हाथों से विमान के इंजन में फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी थी। जी हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि तकनीकी गड़बड़ी हुई, उन्होंने ये नहीं कहा कि गलती से स्विच बदल गया, बल्कि उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि सीनियर पायलट ने जानबूझकर फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में डाला। और इससे पहले कि हम इस बयान पर विश्वास करें, आइए देखें उनका अगला दावा। को पायलट क्लाइव कुंदर ने जब हैरानी से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया, तो कैप्टन बिल्कुल शांत थे। क्या कोई पायलट जानबूझकर ऐसा करेगा? और अगर करेगा तो उसका मकसद क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल, ये रिकॉर्डिंग अमेरिका के पास आई कहां से? इस पूरे विवाद की जड़ में है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR की कथित बातचीत। VSJ दावा करता है कि उनके पास दोनों पायलटों की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, लेकिन सवाल ये है, ये रिकॉर्डिंग अमेरिका तक कैसे पहुंची? क्या भारत ने जांच पूरी होने से पहले इसे लीक किया? नहीं। तो फिर अमेरिकी मीडिया के हाथ ये बातचीत कैसे लग गई? क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिकी जांच एजेंसियां भारतीय जांच में जबरदस्ती घुस रही हैं? क्या ये एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है जिससे भारत की एविएशन क्षमता पर सवाल खड़े किए जा सके? इंडिया की जांच रिपोर्ट कुछ और कहती है। भारतीय एजेंसी AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया, फ्यूल स्विच अचानक रन से कट ऑफ में शिफ्ट हो गए थे, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। लेकिन रिपोर्ट ने कहीं यह नहीं कहा कि पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया, बल्कि रिकॉर्डिंग में तो एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? और जवाब मिलता है, मैंने तो नहीं किया। तो जब भारत की आधिकारिक रिपोर्ट मानवीय गलती की पुष्टि नहीं करती, तो फिर अमेरिका ऐसी रिपोर्ट क्यों छाप रहा है जो एक सीनियर भारतीय पायलट को सीधे दोषी ठहराती है? तकनीकी जांच, अमेरिका की आंखों की किरकिरी। भारत ने अपने सभी बोइंग 787 विमान की फ्यूल कंट्रोल स्विच FCS और थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल TCM की जांच करवाई। एयर इंडिया ने साफ कहा, कोई खराबी नहीं पाई गई। DGCA ने 14 जुलाई को निर्देश दिया कि सभी एयरलाइंस 21 जुलाई तक अपने विमानों में FCC की जांच करें। तो अगर भारत अपनी टेक्नोलॉजी और सुरक्षा मानकों को लेकर इतना सजग है, तो फिर अमेरिका को भारत की जांच पर इतना अविश्वास क्यों? भारत की बढ़ती ताकत से असहज है अमेरिका? आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एविएशन इंडस्ट्री में से एक है। ISRO, DGCA, HAL और अब घरेलू हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण, ये सब भारत की बढ़ती काबिलियत को दिखाता है। क्या ये VSJ की रिपोर्ट केवल पत्रकारिता है या फिर एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक अटैक है? क्या ये रिपोर्ट ये जताने की कोशिश नहीं कर रही कि भारतीय पायलट भरोसे लायक नहीं है? भारत की एविएशन इंडस्ट्री अभी भी थर्ड वर्ल्ड है। भारतीय जांच रिपोर्ट्स निष्पक्ष नहीं है। अब समय है सवाल उठाने का। अगर अमेरिका की मीडिया इस तरह भारत के पायलटों पर बिना पुख्ता सबूत आरोप लगा सकती है, तो हर भारतीय को इन सवालों पर सोचने की जरूरत है। क्या ये पत्रकारिता है या मानसिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर? क्या WSJ जैसे मीडिया हाउस भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा करना चाहते हैं? क्या अमेरिका चाहता है कि भारत कभी बोइंग या एयरबस जैसी एविएशन कंपनियों के बराबर न खड़ा हो? आपका क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट एक विदेशी चाल है? क्या भारत को अब अपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन मीडिया एजेंसियों को जवाब देना चाहिए? कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करें अगर आप भारत की सच्चाई के साथ खड़े हैं।
शेयर करें ताकि हर भारतीय को इस विदेशी प्रोपेगेंडा की असलियत पता चले। अब वक्त है कि भारत WSJ जैसे अखबारों से पूछे, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? क्यों आप हमारी जांच रिपोर्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्यों बार बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश होती है? ये कोई मामूली रिपोर्टिंग नहीं, ये भारत की प्रतिष्ठा पर हमला है। जब भारत स्पेस मिशन, G20, ग्लोबल टेक्नोलॉजी और एविएशन में आगे बढ़ रहा है, तो कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें अखबारों और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने 12 जुलाई को प्लेन क्रैश पर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया था कि फ्यूल स्विच अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि फ्यूल स्विच कैसे बंद हुए। AIB की रिपोर्ट में बताया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर एक पायलट को दूसरे से यह पूछते हुए सुना गया कि उसने फ्यूल क्यों बंद कर दिया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। एयर इंडिया बोला, बोइंग 787 विमानों के फ्यूल स्विच में खराबी नहीं। एयर इंडिया ने बुधवार को अपने बोइंग 787 सीरीज के सभी विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच FCS के लॉकिंग फीचर की जांच पूरी होने की जानकारी दी। एयरलाइन कंपनी ने अपने पायलटों को भेजे एक मैसेज में बताया कि जांच के दौरान फ्यूल स्विच में कोई खराबी नहीं पाई गई। कंपनी ने बताया कि सभी बोइंग 787 विमानों में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल TCM भी बदले गए हैं। फ्यूल कंट्रोल स्विच TCM का एक अहम हिस्सा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने 14 जुलाई को सभी एयरलाइन कंपनियों को 21 जुलाई तक बोइंग 737 और 787 सीरीज के सभी विमानों में फ्यूल स्विच की जांच करने के निर्देश दिए थे। एयर इंडिया के पास कुल 33 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हैं। इंडिगो के पास 7 B737 मैक्स 8 और एक B787 9 विमान हैं। ये सभी विमान लीज पर, वेट लीज पर या फिर डैम्प लीज पर हैं, इसलिए भारत में रजिस्टर्ड नहीं हैं। एयर इंडिया के विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट को लेकर पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स FIP ने आपत्ति जताई है। संगठन ने कहा कि बिना पूरी और पारदर्शी जांच के पायलटों पर दोष डालना जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना है। FIP ने बुधवार को बयान जारी कर मीडिया, अधिकारियों और अन्य लोगों से अपील की कि वह अधूरी जानकारी या गलत फहमियों को फैलाने से बचें। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 टेकोनफ के 32 सेकंड देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। FIP अध्यक्ष CS रंधावा ने कहा कि पायलट संगठनों को जांच में शामिल नहीं किया गया और रिपोर्ट को जिस तरह से पेश किया गया है वह एक तरफा और अधूरी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सिर्फ कॉकपिट की बातचीत के कुछ हिस्सों को चुनकर पेश किया गया है और पायलटों की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.